अब तक हम लोग 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज से चौथा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है पहले समझते हैं। समांतर श्रेणी या श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक है, समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी, इसका नाम में चैप्टर में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। जैसे वही संख्याओं का वैसा श्रेणी जिनके दो पदों के बीच समान अंतर हो, जिनके दो पदों के बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिनके दो पदों के बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा संख्याओं का वैसा श्रेणी जिनके दो पदों के बीच समान अंतर हो समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरह करके ये कैसी श्रेणी हो जाएगा, समांतर श्रेणी। देखिए समान अंतर है या नहीं। अगर अंतर निकालेंगे 9 में से 5 निकाले तो 4 अंतर इसका आएगा, ठीक है। इसमें अगर अंतर निकालेंगे तो इसका भी 4, इसमें अंतर निकालेंगे तो इसका भी 4, इसमें अंतर निकालेंगे तो इसका भी 4। समान अंतर है इसलिए हो गया समांतर श्रेणी, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 23 हो गया, 30 हो गया, इस तरह डॉट 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 डॉट, ये भी समांतर श्रेणी। जैसे इसका देखिए अंतर निकालिए 7, यहाँ पे इसका भी अंतर 7, यहाँ पे भी अंतर 7, यहाँ पे भी अंतर 7। तो ये कैसा श्रेणी हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। तो आपका पहला ही मतलब पहचानने का आता है कि कौन इनमें से कौन समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोला जाता है एपी, ठीक है, एपी, ठीक है। कौन एपी में आता है हम कैसे पहचान सकते हैं, अंतर समान होगा तो एपी में हो जाएगा। इसका टर्मोलॉजी, कुछ टर्मोलॉजी है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम बोलेंगे T1, T2 टर्म 2, T3 टर्म 4, T5 टर्म 5, ठीक है। इसको बोलेंगे T5, इस तरह करके डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी बोलेंगे T1, T2, T4, T3, T4, T5, ठीक है। इसमें अगर T3 का मान T3 का मान 13, इसमें T3 का मान 16, T5 का मान 30, T5 का मान 21, इस तरह करके हो जाएगा। इसको T1 को हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं। प्रथम टीएम क्या T1 मतलब क्या होगा, प्रथम पद को ए के द्वारा भी सूचित किया जाता है, ए के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। इसको हम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सार्वंतर अंतर यानी कि सार्वंतर को हम डी के द्वारा सूचित करते हैं। सार्वंतर को बस यही टर्मिनोलॉजी है 2-3। सार्वंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। सार्वंतर को डी मीन्स डिफरेंस है, इसलिए डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो डी का अगर डी बराबर कोई पूछे हमको क्या आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा। देखिए सार्वंतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना बड़ा, 7 बड़ा है तो 7 कैसे बड़ा, 9 में से 2, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तब डिफरेंस आएगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे, ये हो गया डिफरेंस का फॉर्मूला। और क्या इसमें, और क्या बड़ा मतलब इसका और क्या लिख सकते हैं, T3 माइनस T2, ये भी हो जाएगा डिफरेंस। या फिर लिख सकते हैं T4 माइनस T3, ये भी डिफरेंस हो गया, सार्वंतर मतलब डी का फॉर्मूला। या फिर इसमें लिख सकते हैं T5 माइनस T4, ठीक है, इस तरह करके लिख सकते हैं। तो हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, बस इतना ही आपका बताने का। अब आगे समझते, देखिए जैसे आप इस तरह लिखते हैं श्रेणी। जैसे प्रथम पद ए हो गया, ठीक है, तो ए हो गया, इसमें डिफरेंस हमको जोड़ना है। डिफरेंस इसका डी है, डी बराबर आएगा। तो ये द्वितीय पद क्या आ जाएगा, ए प्लस डी। तीसरा पद इसमें फिर से डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2D। ये सब क्या आएगा, श्रेणी आएगा। फिर इसमें ए प्लस 3D, ठीक है, ए प्लस फिर कॉमा ए प्लस 4D, ये आएगा, ठीक है। सब में अंतर डी का आएगा, इसमें भी अंतर डी का आएगा, इसमें भी अंतर डी का आएगा। देखिए कैसे, ए प्लस 4D में अगर घटाएंगे ए माइनस 3D, ठीक है, तो ए प्लस 4D माइनस ए प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस 3D,
ठीक है, ए से ए कट जाएगा, 4D में से 3D जाएगा तो डी है डिफरेंस डी। तो हम ए पी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस 1D, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस तरह। ठीक है, ये भी ए पी में हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, इसको पांचवा पद, इस तरह डॉट 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 आगे भी आएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसमें यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, T1 बराबर हो जाएगा ए, ठीक है, T2 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी, T3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2D, T4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3D, T5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 4D। देखिए याद समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये 4D 3D 2D कैसे आ रहा है यहाँ पे, अगर हम 5 माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तब आएगा 4D, है ना। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम Tn का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, Tn का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, इसका फॉर्मूला। Tn मतलब अंतिम पद बताया कि यहाँ पे अगर चलेंगे, यहाँ पे कोई अंतिम पद होगा, यहाँ पे मान लीजिए n, ठीक है, या इसको बोलेंगे Tn, ठीक है ना, अंतिम पद। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको यानी कि एक फॉर्मूला आ गया मेरा अंतिम पद, या फिर एनवा पद, इसको एनवा पद भी बोलते हैं, एनवा पद। इसको सूचित करते हैं Tn से, तो Tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया आपका इतना तक। अब जैसे देखिए अब हमको Tn बराबर ये दे दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको पूछ रहा है, मतलब इसमें हमको AP ज्ञात करना है, Tn का मान दे दिया, AP ज्ञात करना है। Tn का मान अगर दे के अगर AP पूछे तो कैसे, देखिए अगर Tn का मान हमको देता है a प्लस ये, इसमें तो a का मान पता नहीं है ना, अगर Tn का मान अगर हमको दे रहा है 3n प्लस 1 जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको AP ज्ञात करना है, ये एनवा पद, तो ये अंतिम पद का फॉर्मूला हो गया इस प्रकार। इसमें हमको मतलब AP ज्ञात करना है इसमें, तो n का मान बैठा दीजिए, T1 निकाल दीजिए। पहले AP कैसे निकालेंगे, T1 T2 T3 T4 T5 निकालना पड़ेगा, तब AP निकल जाएगा मेरा। ठीक है ना, n का मान 1 बैठाएंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि n का मान हो जाएगा 4, T1 का मान 4, T2 का मान निकालिए। ठीक है, T2 का मान निकालिए, T2 का मान होगा 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। T3 का मान निकालिए, 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, T4 का मान निकालिए, 3 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि 4 12 13 हो जाएगा। इस तरह यानी कि AP आ गया मेरा। ठीक है, AP क्या आया मेरा, 4, 7, 10, 13, डॉट 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 इस तरह करके लिख सकते हैं हम। देखिए AP में अंतर देखिए, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 13 में से 10 जाएगा तो 3, अंतर भी 3 आ रहा है, समान अंतर हो गया, यानी कि AP में हो गया, या AP आ गया मेरा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन ही था 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन था, AP ज्ञात करने का, प्रथम 3 पद ज्ञात करने का था। तो 4 7 10 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा नंबर दिया हुआ, Tn का मान दिया हुआ 2 का पावर n। इसमें हमको AP निकालना है, यानी कि प्रथम पद अनुक्रम का प्रथम 3 पद निकालना, प्रथम 3 पद निकालना, यानी कि T1 निकाल दीजिए 2 का पावर 1, यानी कि 2, T2 निकाल दीजिए, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 4, T3 निकाल दीजिए, यानी कि 2 का पावर 3 बराबर 8। ये हो गया प्रथम पद, प्रथम 3 पद आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ Tn बराबर n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि T1 निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 हो गया। T2 निकालेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। T3 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि
10 हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रम का 3 पद आ रहा है। ये देखिए एपी में नहीं है, यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे आया 2 5 10, ये एपी में नहीं है। क्यों क्यों एपी में नहीं है? क्योंकि ऐसे समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। लेकिन अनुक्रम है। अनुक्रम जिसे देखिए, अनुक्रम 3 प्रकार का होता है। एक एपी, एचपी और जीपी होता है। ठीक है, आपका एपी एचपी जीपी। तो एपी आपका पढ़ने का 10th में, एचपी और जीपी पढ़ने का आपका 11th में। ठीक है ना। तो देखिए ये अनुक्रम है। अनुक्रम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अनुक्रम कैसा अनुक्रम है? ये मतलब एचपी है ना, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुना हो रहा है इसलिए इसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पे आपका 5 बढ़ा है। ये रेशियो शायद समान आएगा इसमें, नहीं रेशियो नहीं, मतलब ये एपी में है। ठीक है, एपी में नहीं है, ये एचपी जीपी पढ़ने का, तो ये अनुक्रम है या एक अनुक्रम है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, एन का मान दिया हुआ एन इंटू एन प्लस 2। 5वां नंबर दिया हुआ आपका एन का मान दिया हुआ है 2n प्लस 5। और 6वां नंबर दिया होगा एन बराबर दिया हुआ है n-3/4। ठीक है, तो इसमें बनाते हैं T1 निकालते हैं, प्रथम 3 पद निकालना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो T1 का मान क्या आ जाएगा इसमें? 3 T2 निकालेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा इसमें। T3 निकालेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या अनुक्रम का प्रथम 3 पद, एपी का प्रथम 3 पद नहीं है, अनुक्रम का 3 पद है। ठीक है ना। अनुक्रम बताया अभी, अनुक्रम 3 प्रकार का होता है, एचपी, एपी, जीपी, एचपी। तो ये एपी नहीं है, एपी में नहीं है, एचपी या जीपी होगा। ठीक है ना। यहाँ पे फिर आप T1 निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 7। T2 निकालेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5, ये हो जाएगा 9। T3 निकालेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 5, 6, 5, 11। ये देखिए एपी में आ गया आपका, समान अंतर हो जाएगा, एपी में आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें निकालेंगे T1 निकालेंगे 1 माइनस 3/4, तो -2/1 हो जाएगा 4, यानी कि काटेंगे तो -1/2। T2 निकालिए 2 माइनस 3/4, यानी कि -1/4। T3 निकालिए, T3 हो जाएगा 3 माइनस 3/4, यानी कि 0। ठीक है, ये हो गया पहला आपका 1 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुक्रम जिसके एनवा पद दिए गए हैं, पूछे गए पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि देखिए पहला दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है, Tn का मान दिया हुआ है n² इंटू n प्लस 1/3, और इसमें पूछ रहा है T1 और T2 निकालना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, Tn का मान दिया हुआ है n इंटू n माइनस 2/n प्लस 3, इसमें आपको T20 का मान निकालना है। ठीक है, निकाल दीजिए। T1 का मान मतलब n का मान 1 बैठाएंगे, T1 बराबर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/3, यानी कि 2 2 1 1 2 और 1 2 गुना 1 1 और 2/3 हो जाएगा इसमें। T2 निकाल दीजिए, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/3, ये होगा 4। अच्छा 4 × 12/3, 3 से 4 बार में कर जाएगा T2, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें हमको T20 निकालना है। T20 n का मान 20 इंटू 20 माइनस 2
बटा 20 प्लस 3 ये हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 18 बटा 17 या 23, ठीक है। 18 दूनी 360 बटा 23 हो जाएगा। ये हो गया टी 20 का मान। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टी एन का मान दिया हुआ n माइनस 1 इंटू 2 माइनस एन इंटू 3 प्लस एन और टी 20 निकालना, ठीक है। तो टी 20 निकाल दीजिए यहाँ पे, क्या है 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 20, यह हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 2 में से 20 जाएगा तो माइनस 18, यहाँ पे 23, ठीक है। इसको गुना कर लेना है, गुना कीजिएगा इसको तो आएगा -7866, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। चौथा नंबर दिया टी एन का मान दिया टी एन माइनस 1 बटा एन स्क्वायर, और इसमें टी 1 का मान दिया हुआ, ठीक है। टी 1 का मान दिया हुआ 3, अब पूछता है टी 2 और टी 3 का मान ज्ञात करना, ठीक है। टी 1 का मान दिया हुआ 3, तो यहाँ पे टी 1 का मान 3 दिया हुआ है, टी वन माइनस 1 बटा 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। टी 1 बराबर ये का स्क्वायर इधर गुना करेंगे तो एक टी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा टी 1 माइनस 1, इधर माइनस है तो ये इधर टी 1 का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, टी 1 का मान 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। फिर से देखते हैं उसको, हमको निकालना है T2, हमको निकालना है T2, तो T2 का मान बैठाएंगे T2 माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर, ये जगह T2 का मान क्या जाएगा, T2 2 में से एक जगह T1 का मान 3 बटा 4 हो जाएगा। हमको निकालना है T3, ठीक है। T3 कैसे निकलेगा, T3 माइनस 1 बटा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि T3 बराबर T3 में से एक जगह तो T2 का मान आया 3 बटा 4 और यहाँ बटा 9 बटा 1, ठीक है। इसको उलट के गुना करिए, 3 बटा 4 गुना 1 बटा 9 कर लेंगे 3 बार, यानी कि 1 बटा 12 आ जाएगा इसका आंसर। T3 का मान ये आ गया और T2 का मान ये आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा अनुक्रम को लेके, तो अनुक्रम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं बताया, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ गए, ठीक है ना। अनुक्रम 3 प्रकार का होता है, एक एपी जीपी एचपी बता रहा है बार एपी जीपी एचपी, तो जो जिसमें सार्वंतर बराबर नहीं आएगा वो हो जाएगा, वो एपी नहीं होगा। बस हमको एपी पढ़ने का, इसलिए एपी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अनुक्रम आपका जो भी आ रहा था पहले पहला क्वेश्चन में अनुक्रम वो एपी जीपी में होगा या फिर एचपी में होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एपी कब होगा, जब सार्वंतर बराबर हो, सार्वंतर बराबर हो तो एपी होगा और सार्वंतर बराबर ना हो तो एपी नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।